नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर कल विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज हुआ था, जहां पर एक तरफ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे, नियुक्ति की मांग कर रहे थे। लगातार पिछले 5 वर्षों से वो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं मिली। लेकिन कल लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ है। आइए सुनते हैं उसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। और उसमें से 2 लड़कों को शायद उठाया और फिर चलती गाड़ी से ही उन लोगों को गिरा दिया। जो चोटें आई, जो घायल हुए हैं, शायद 2 लोग रिम्स में एडमिट है। तो इससे अधिक और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्या हो सकता है? भाई उनके क्या कसूर है? उन लोगों ने तो जब अप्लाई किया और जितनी भी प्रकार की पात्रता की जो जांच पड़ताल होती है सब हो चुका, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र देना है। लेकिन अब नियुक्ति पत्र देने में भी हेमंत सोरेन की सरकार को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। ये समझ से परे है। उन्हें कहा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। नियुक्ति तो नहीं किया, बल्कि नियुक्ति को रद्द कर रहा है, नियुक्ति को रोके हुए हैं। और जहाँ नियुक्ति हो वहाँ तो गड़बड़ी को पैदा कर रखा है। जेपीएससी आपने देखा होगा, 6ठा से 7वां से 10वां तक की वो बात करते हैं, लेकिन वहाँ तो किस प्रकार से गड़बड़ हुई। भाई आपने एग्ज़ाम लिया बच्चों का, और सीट को जारी नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई से जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उसको हटा दीजिए और पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराइए। सामान्य सी बात है, छोटी सी बात है। ट्रांसपेरेंसी बच्चों का भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे एग्जाम होता है उसको आप एमआरशीट जारी कर दीजिए, ताकि बच्चों को ये पता चल सके उन्होंने कितनी प्रश्न लिखा है, कितनी सही है, कितनी गलत है। और उसको भी वो नहीं कर रहे। और ये कह रहे हैं कि भाई हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। इनकी तो सब दिख रहा है। जिन लोगों ने सब कुछ, कहीं कोई शिकायत नहीं है उन बच्चों का, जो पंचायत सेवकों की, पंचायत सचिवों की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई इस प्रकार की कंप्लेनें भी नहीं है। लेकिन चूंकि उनको पसंद नहीं है, वो गड़बड़ करना चाहते हैं, पैसे लेके लोगों की बहाल करना चाहते हैं, इसलिए मामला को लटका करके रखे हुए, रोके हुए और अपनी मांगों को लेकर के बच्चे सड़क पर आते हैं। तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल गलत है। और मैं सरकार से फिर कहूँगा, बिना विलम्ब किए उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लगता है विरोधी बीजेपी विरोधी एक मंच बन रहा है, जिसका तीसरी मोर्चा बनाने में वो जुटे। अरे जितने मोर्चा बनाना है बना ले, उससे क्या दिक्कत है? राजनीति में सबको अधिकार है बनाने की। इससे पहले भी महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात किए थे। हमने कहा है कि भाई हमको जितनी मोर्चा बनाना है बना ले, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में अधिकार है। उन लोगों को काहे को परेशानी होगी? क्यों परेशानी होगी? परेशान तो वो लोग परेशान है ना, इसलिए वो लोग हाथ पैर मार रहे हैं। भाई उन लोगों को साथ कौन देगा जब जनता के लिए वो लोग काम नहीं करते हैं? अब बताइए ना कि 3000 से अधिक जो पंचायत सचिवों को जो सरकार नियुक्ति नहीं करेगी, तो नाराजगी तो उनसे होगी। भाई यहाँ हर काम आप देखेंगे, बालू घाट की अभी तक इस सरकार ने नीलामी नहीं किया। भाई नीलामी करते, लोकल लोग पार्टिसिपेट करते। दारू भी कहता है सरकारी बेचेंगे, कुछ उसमें से मोनोपोली रखते हैं। भाई आप प्रत्येक जिला में उसका ऑक्शन करिए ना, हर लोग पार्टिसिपेट करेगा। झारखंड के बच्चे, झारखंड के व्यापारी उसमें भाग लेंगे, उनको मज़ा आएगा कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमारी राज्य है। अब झारखंड में आप देखें, पत्थर की खदानों भी क्या बड़े बड़े लोग लेते हैं। हमने बार बार कहा कि भाई जिनकी रैयत है, जिसकी ज़मीन पर पत्थर की खदानें हैं, उन रैयतों के नाम से लीज को आवंटित कर दे। सरकार को तो रॉयल्टी लेना है, चाहे टाटा से हो या ग्रैंड माइंड से हो, उनको तो रॉयल्टी सरकार को तो मिलती है ना। तो अगर रैयतों को देते, आज देखिए राजमहल से लेकर के दुमका के शिकारी पड़ा तक पत्थरों की खदान है उस तरफ। मैं इसलिए संथाल परगना की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के परिवार का वही एक क्षेत्र रहा है जहाँ से उनको लोगों ने सहयोग किया। लेकिन वहाँ देखेंगे कोई एक भी वहाँ के जो ट्राइबल है, वहाँ के जो आदिवासी है, वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम से कोई खदानों की लीज आपको नहीं मिलेगी।
हमने बार बार कहा कि भाई राहितों के नाम से आप कर दीजिए, अभी जिसकी ज़मीन पर है उनको आप लीज दे दीजिए, आवंटित कर दीजिए, तो कम से कम हज़ारों लोग खदान के मालिक हो जाएंगे। उनके पास पूंजी नहीं है तो आप पूंजी दिला दीजिए, क्या बोलते हैं TCDC से सॉफ्ट लोन उनको दिला दीजिए, मशीन उनको उपलब्ध करा दीजिए। तो ये लोग गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे तो कितनों भी बड़ा गठबंधन बना दे, चौथा बना दे, पांचवा बना दे, उसे अंतर क्या पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इनका मामला कहीं पर भी नहीं अटका हुआ है और इनको सिर्फ नियुक्ति देनी है, लेकिन ये सरकार नियुक्तियां छीनने का काम कर रही है, नियुक्ति दे नहीं रही है। और साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बालू का जो जगह था उसको देना चाहिए था और जिसके ज़रिए जो झारखंड के छात्र हैं उनको जगह मिल पाएगी, उसको लेकर के भी उन्होंने इस पर कहा कि सीधे तौर पे ये सरकार जो झारखंड से नियुक्तियां छीनने का काम कर रही है और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।